नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश 24/7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। चलिए वक्त हो चला है आज की प्रमुख खबरों का। सक्ती जिले के पलाड़ी खुर्द स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और विद्यालय में पानी, बिजली, शिक्षकों की कमी, किताब, कॉपी, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि छात्राओं ने जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। आदिवासी छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रहा है। छात्राओं का आरोप है कि 4 जुलाई की रात से विद्यालय और छात्रावास में बिजली गुल है। बिजली नहीं होने से पानी की मोटर बंद पड़ी है, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। पानी की कमी के कारण दैनिक कार्यों के साथ शौचालय, स्नान और भोजन व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि कई बार समस्या बताने के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित है। 30 जुलाई से यूनिट टेस्ट प्रस्तावित हैं, लेकिन अंग्रेजी और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कई विषयों में शिक्षकों की कमी है। रेमेडियल कक्षाएं नहीं लग रही और अब तक किताबें व कॉपियां भी वितरित नहीं की गई। छात्राओं ने छात्रावास में नर्स और सुरक्षा कर्मियों की अनुपलब्धता पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बिजली नहीं रहने से रात के समय सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा बना रहता है। छात्राओं ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर तत्काल पानी, बिजली, शिक्षक, किताबें और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि छात्राओं की शिकायतों पर जिला प्रशासन कितना जल्द संज्ञान लेता है और विद्यालय की बदहाल व्यवस्थाओं में कब तक सुधार हो पाता है। सक्ती से भगत राम शर्मा की रिपोर्ट। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय जी से बात हुई और उससे पहले बच्चे खुद माननीय कलेक्टर महोदय से मिले, पालक भी मिले। सुबह से सारी बिंदुओं को सर ने मुझे बुलाया, व्यक्तिगत रूप से मेरे से पूछा और मुझे यही कहा है कि जो भी पेरेंट्स की समस्याएं हैं या बालकों की या बच्चों की समस्याएं, इनका तीव्र निराकरण होना चाहिए किसी भी स्तर पे। अगर आपके स्तर पे संभव नहीं है तो आप मेरे साथ बैठिए। जिस स्तर पे उपलब्ध है जिला प्रशासन आपके साथ है, पर बच्चों की कोई समस्याएं, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। जितनी जल्द हो सकती है करिए और संपर्क में रहिए और पहले जो आपके स्तर पे है वो करिए। जो जो बच्चों ने पॉइंट रखे हैं उनको आप खुद नोट करिए, इन पे काम करिए और जहां सुधार की आवश्यकता है मुझे अनुपालना रिपोर्ट और जिला प्रशासन को बताइए कि क्या क्या चीजों में सुधार हुआ है और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। बच्चों के हित से बढ़कर, संस्था के हित से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और जो भी बच्चों ने आज पॉइंट रखे, बिंदु रखे, पालकों ने रखे, ये मैंने भी नोट किया। मैं इन पे और व्यक्तिगत रूप से ध्यान देके, पहले भी दिए जा रहे थे और व्यक्तिगत रूप से देख के कि इनमें दिन बाय दिन प्रतिदिन जितनी जल्दी सुधार उसके करूंगा और उसकी मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्रा हूँ। हमारे हॉस्टल में 3 दिनों से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की बहुत समस्या जा रही है। हम लोगों ने इसकी शिकायत भी की, प्रिंसिपल सर से भी बोले हैं। हमने जितना हो सका उतना किया, जिसके लिए हमने पानी की टैंकर भी मंगवाई। तो हमें बोला गया कि ईमेल भी हम लोग को बताया गया, उसमें बोला गया कि 5:30 में किए हैं, 7:30 में आ जाएगा। हमने वेट किया, 7:30 बजे तक देखे, 8 बज गया लेकिन 9 बज गया। एक दिन हो गया लेकिन अभी पानी टैंकर नहीं है। इसकी वजह से खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं सर इस चीज़ के लिए, लेकिन सर अभी कुछ नहीं किया। कि सर लोग आते हैं लेकिन स्कूल आते हैं, हमारे क्लास नहीं आते। बोलने जाते हैं हाँ होगा ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं होता है। क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा है तो बोलते हैं लाइट नहीं तो आज पढ़ाई नहीं होगा, ऐसे करके बोलते हैं। कितने दिन से पढ़ाई नहीं हुआ अभी तक? अभी जब से ठीक से नहीं हो रहा है, बस 1-2 सब्जेक्ट का हो रहा है, बस उसके बाद नहीं हो रहा है। कितना सब्जेक्ट होता है प्रतिदिन? केमिस्ट्री और हिंदी का हो रहा है, बस उसके बाद। कितना होना चाहिए प्रतिदिन? 6 सब्जेक्ट 2 ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, और शिक्षक प्रतिदिन आते हैं या नहीं? स्कूल में आते हैं, क्लास में नहीं। सभी शिक्षक आते हैं और हम लोग इंग्लिश के टीचर अभी नहीं आए हैं, मैथ के भी नहीं, स्कूल में ही नहीं आए हैं।